विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास रूप, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोनों। दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है, वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी। अपने समय में मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, उसकी जिंदगी बन जाए। एक पत्र है, मैं पिंकी देवी गया जी बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो पिंकी देवी? गया जी बिहार से हैं। बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं साइड वगैरह में बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पिंकी देवी गया जी बिहार से रहने वाली हूँ। जब मैं बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आंत में मांस का गोला बन गया। इसका ऑपरेशन हुआ तो उस गोले को काट कर निकाला गया। इस गोले को दिल्ली चेकअप के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। पिंकी देवी गया बिहार से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। कैंसर निकल गया, कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया और उसने कहा आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, अगर उसको सुनो, कुछ बताएगा, ध्यान में आ जाए तो कर लेना। आस्था चैनल चालू करा। उस समय पर 1 बजे कथा आ रही थी। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। पूरा घर उदास था, क्योंकि कैंसर भी ऐसा कि संभल नहीं सकता। अब करें क्या? आपने अपनी कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो, उस जल चढ़े हुए को लेकर आया करो, उसका आचमन करो, थोड़ा जल शरीर पर लगाओ, एक बेलपत्री लाओ, उसको अपने पास में रखो, और चबा सकते हो तो चबा चबा कर खाओ। गुरुदेव, हमारे परिवार वाले हमारे लिए जल लाते, आचमन कराते, शरीर पर लगाते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह कैंसर संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। पर गुरुदेव घर आ गए, शिव जी के मंदिर का जल पीने लगे। एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहकर शंकर के मंदिर गई, वहाँ झाड़ू पोछा मैंने भी करा, शिव जी का जल पिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि शिव जी ने करुणा कर कर हमें दूसरी बार, हमने कहा सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर की दवा भी लो, गोली भी खाओ, सब कराओ, और शिव जी का चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच 2 महीने के बाद कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, गुरुदेव आज हम कुबेरेश्वर बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं कि बाबा ने हमें कैंसर मुक्त कर दिया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। शिव तत्व किसको? विश्वास। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, 1 लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर, उसमें से 1 कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा। दुखड़ा। और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा, हमको तो केवल एक
शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। जब हृदय शिव से लग जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लग गया, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी। और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊं। ये मेरा विश्वास। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो खाली नहीं भेजेगा, बल विश्वास का बढ़ेगा। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से, एक पत्र है, अच्छा है देखिए, सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, जिला करौली। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं, पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, गढ़मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे, पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहां मैंने गोद नहीं भराई। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, दर बदर ठोकर खाती रही, लोग बांझ कहते रहे, अपशब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहाँ आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बीना, पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, और वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती माँ से, बाबा से प्रार्थना कर दी, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी, और 21 साल के बाद 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 साल, 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना।
रोज शिव को नमन करती कहती, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के पास। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या जानूं मैं? किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता है। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता है। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है। खकुन साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुंचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं। हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। शिव कथा कर रही है, देवी भागवत का यह प्रसंग कह रहा है कि शक्ति, शक्ति, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पाकर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी। वो प्राप्त हो। कथा कर रही, जिस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो गया,